तो अब जो है पहले जो है क्रिसमस डे ही बनाया जाता था, तो अब जो है तुलसी दिवस भी जो है हमारे भारत की संस्कृति है, तो जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्यौहार आते रहते हैं, किसी ना किसी तरह का कोई एक प्रथा चला देते हैं। तो एक ये प्रथा चल चुकी है जो कि हमारी प्रथा चली है कि 25 तारीख को क्रिसमस डे तो है ही, तो अगर तुलसी दिवस भी उस दिन बनाया जाए तो बहुत अच्छा है। और चूंकि तुलसी एक पौधा है, तुलसी की कहानी है, एक आध्यात्मिक कहानी भी है उसकी, कि तुलसी एक जो है वृंदा थी, उनके पति थे चंगचूड़, जो कि एक थे, तो वो जो है नारायण का रूप ही थे, मगर कह सकते हैं कि ईश्वर ने रोक दिया। तुलसी जो है एक उनका नाम वृंदा था, और जो ईश्वर जो है तरह तरह के लीला रचते रहते हैं, वैसे चंगचूड़ जो है उनके पति जो थे, मगर वही है ना कि जब भी हम पे कोई ताकत कुछ शक्ति आती है तो हम उसमें जो है भूल जाते हैं, ईश्वर की सत्ता को भूल जाते हैं। तो वही चंगचूड़ कर रहा था। चंगचूड़ का क्या था कि वो चाहता था कि वो सभी को देवलोक सब पे उसका राज हो, यहाँ तक कि जो है विष्णु लोक, इंद्र लोक, स्वर्ग लोक, सभी जगह उसका राज हो। और उसकी यही अभिलाषा उसको जो है एक वही चंगचूड़ का था। वो जो है मगर जो वृंदा थी उनकी पत्नी थी एक सती, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं पतिव्रता स्त्री थी, और पतिव्रता स्त्री के बल पे ही वो जो है सबको जीते जा रहा था। तो वो जो है कैलाश पहुंचा, और वो जो है सोच रहा था कि मैं जो, क्योंकि अगर शिव जी को जीत लिया, शिव लोग जीत लिया, तो सभी उसके अधीन हो जाएंगे। वो वहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे जो है महादेव में और उनमें युद्ध हुआ, पर महादेव जो उसको मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसको इसलिए नहीं मार पा रहे थे कि उधर वो जो है भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी, और भगवान विष्णु से कह रही थी कि मेरे पति की रक्षा करना। अगर मैं जो है सच में पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने एक ही पति को मैंने मन में धारण कर रखा है, आज तक मैंने किसी पति की तरफ किसी दूसरे पुरुष की तरफ आँख उठा के नहीं देखा, ना मन में लाया, तो मेरा पति मरे ना, मेरे पति को कोई मार ना सके। तो उसको इतनी मतलब एक ऊर्जा मिल गई थी, ईश्वर का इतना आशीर्वाद मिल गया था कि महादेव भी जब भी उसको मारने लगते तो उसका सतीत्व जो था वो आड़े आ जाता, और चंगचूड़ को मार नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि जब युद्ध चलता रहा, सूर्य देव जब चलने लगे अपने कह सकते अपने ड्यूटी पे, उनको उदय होना था, तो वो भी रुक गए। तो सूर्य देव भी कहने लगे कि ये मैं क्यों नहीं अपना जो है अपना कार्य कर पा रहा, अपने कार्य के लिए क्यों नहीं जा पा रहा। तो सारी जगह संसार में अंधकार छा गया। तब जो है भगवान विष्णु ने, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो एक उनका सबसे ज़्यादा जो है मानव जाति से बहुत प्यार करते हैं, और वो हमेशा सत्य और सत्य का साथ देते हैं, और उनका जो है गलत उन्हें बर्दाश्त नहीं है, उसके लिए चाहे उन्हें विष्णु भगवान को कुछ भी करना पड़े तो वो कर देते थे। तो वही हुआ, उन्होंने जो क्या करा कि जो चंगचूड़ का रूप धारण करा, और वो जाके वहाँ पे पहुँचे वृंदा के पास, और वृंदा के पास जाके वो बोली, वृंदा को जब देखा, वृंदा ने देखा तो वृंदा ने बोला, प्रभु आप जो है क्या शिवलोक को जीत के आ गए, महादेव को जीत लिया उसने आपने? तो उसने कहा हाँ मैंने महादेव को जीत लिया। तो बड़ी खुश होती है, तो कहती है, चंगचूड़ कहता है कि मैं हारा थका आया हूँ, और जो है मैं चाहता हूँ कि अब जो है मैं कुछ भोजन वोजन कर कुरा के आराम करूँ। तो जैसे हम जाते हैं कभी मिलते हैं, चैन से मिलते हैं तो गले मिलते हैं, तो जैसे ही चंगचूड़ के रूप में जब भगवान विष्णु थे उसके जो है गले मिलने लगे, तो जैसे ही उसके गले मिलने लगे तो उसका जो है सतीत्व भंग हो गया।
और जैसे सतीत्व भंग हुआ तो उधर युद्ध चल रहा था, तो चमचूड़ को जो है महादेव ने मार दिया, क्योंकि उसका सतीत्व भंग हो चुका था। अब जो है महादेव ने जब उसको मार दिया उधर, तो वो वृंदा समझ गई कि ये तो मेरा पति नहीं है, वो एकदम से दूर हटी। क्योंकि जो एक कहते हैं ना, माँ अपने बच्चे को हाथ लगाते के साथ पहचान जाती है, समझ जाती है, एक सच्ची, और भाई बहन इसमें ज़्यादा प्यार होता है। तो एक पत्नी भी समझ जाती है कि मेरा पति है कौन है। तो कहते हैं कि आप कौन हो, कौन तुम बहरूपी हो, मेरे पति का रूप धारण करके आएगा। तब भगवान विष्णु अपने श्री रूप में आते हैं। तब वो कहते हैं कि प्रभु मैं तो आप ही की जो है पूजा करती थी, और आपने तो मुझे वरदान देना था, ये आपने क्या कर दिया, आपने ही मेरा सतीत्व भंग कर दिया। तब जो है भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा पति जो है बहुत अत्याचारी हो रहा था, और मुझे जो है सबसे ज़्यादा प्रिय मानव जाति है, और मानव जाति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मुझे चाहे कोई छल करना पड़े, कपट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे महादेव का सामना करना पड़े। तो वो बड़ा क्रोध होती है, उसको गुस्सा आती है, तो वो कहती है कि मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती, मेरा पति भी नहीं है तो मैं भी जीवित नहीं रहना चाहती। और फिर वो भगवान विष्णु से कहती है कि पर मैं तुम्हें जो है शराब देती हूँ कि तुम पाषाण बन जाओ, मतलब पत्थर के बन जाओ। तो वो जो के और जो है वहीं पे जो है अपनी समाधि ले लेती है, और जो है राख बन जाती है। तब भगवान विष्णु को जो है पछतावा भी होता है, और उन्हें एक महसूस भी होता है, मगर जो है भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद जो है तुम जो है तुलसी पौधे के रूप में पूजी जाओगी, और घर घर में जो है तुम्हारी जो है पूजा होगी, और तुम जो है एक जो है जनमानस के लिए औषधि रूप में भी जो है प्रयोग करी जाओगी। और तुलसी को जो है उसको विरंदा को वरदान दिया, और भगवान विष्णु जो है अपने, जो कि उन्होंने पत्थर का वो दे दिया था, मगर जो कि ईश्वर है तो उनको कोई वो नहीं लगता है श्राप, मगर जो एक लीला थी, इसलिए कहा जाता है कि तो भगवान विष्णु जो है पत्थर के बने, तो 10 साल तक कहते हैं कि तुलसी में अगर 10 साल तक पूजा करते रहो तो जो है वो एक सालेग्राम बन जाता है। तो वो सालेग्राम के नाम से फिर मशहूर हुई है, इसीलिए कहते हैं कि सालेग्राम की पूजा करो। विष्णु भगवान वही है। और फिर विष्णु भगवान जो है ये के जो है अपने लोग चले जाते हैं, तो इस तरह से तुलसी को जो है वरदान मिला, और एक वो जो है दिव्य पौधा तो बनी, एक औषधि पौधा भी बनी। तो इसीलिए, मगर चूँकि तुलसी जो है इस तरह से हुआ था, तो तुलसी का पौधा बाहर लगाया जाता है घर के आंगन में। घर के आंगन में तुलसी का पौधा इसलिए लगाया जाता है कि जब भी कोई बाहर से आए तो जिसकी नेगेटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, या आजकल की पहले की भाषा में भूत प्रेत जो भी है वो बाहर ले जाए, और वो जो है पॉजिटिव के साथ। इसलिए तुलसी का पौधा हमेशा बाहर लगाया जाता है, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और जो है तुलसी हमें जो है तुलसी के पौधे जो है पत्ती है हमें जो है रोज डेली खाना चाहिए। और भगवान विष्णु ने उसको एक वरदान और दिया कि मुझे जो 56 भोग से मैं इतना खुश नहीं होऊंगा जितना मुझे कोई तुलसी दल, तुलसी के पत्ते जो है रोज अगर मुझे चढ़ा देगा तो मैं उससे खुश होगा। तो तुलसी का जो है बहुत बड़ा महत्व है, हमें जो है अपने घर में तुलसी लगानी चाहिए। मगर कुछ जो है हर चीज़ का वो है, तो उसी तरीके से संडे को, रविवार को तुलसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। ये तो एक आध्यात्मिक हो गया। और क्योंकि क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 6 दिन पानी डालना चाहिए, तो एक दिन उसको जो है हवा लगने के लिए, कि वैज्ञानिक है कि हवा लगने के लिए उसको एक दिन छोड़ देना चाहिए, फिर सोमवार से शुरू करना चाहिए। और वैज्ञानिक उसका जो है और आध्यात्मिक उसका ये है ना, कि जो एक दिन सभी को आराम चाहिए होता है। और तुलसी के पत्ते का भी चबा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते के अंदर पारा होता है जो कि हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। और वो पारा जब हम तुलसी पत्ते चबा के खाते हैं तो आस्ते आस्ते हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं।
तो हमें पायरिया वगैरह किसी बीमारी हमें नहीं है। तो यही है, इसीलिए तुलसी दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं और जो है जनमानस सभी लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं। यही हमारा मकसद है। ठीक है।